अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कुछ नात ख्वां जो है वो जेडीसी के पास गए हैं और उनकी 100 से 150 अफराद की लिस्ट है और उसमें खलील वारसी मौजूद हैं और एक और साहब भी मौजूद हैं। मैं नामों से तो वाकिफ नहीं हूँ। और उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये मजबूर हो गए और उनका जरिया माश ही यही था। मैं उन नात ख्वानों पर तोफ़ी कर सकता हूँ जिन्होंने ये कहकर कहा है कि हमारा जरिया माश ही है। आपने नात ख्वानी को पेशा बनाया हुआ है और आपने ये तासुर दिया है और आपकी नुमाइंदगी करने वाले ने ये बात कही है कि इनका जरिया माश यही था। महफिलें बंद हो गई हैं, लिहाजा ये भूखे मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो आप भूखे नहीं मर रहे, आप शर्म से डूब के मर जाएं तो आपका भूखा मरना इतना बुरा नहीं था जितना शर्म से डूब के मर जाना आपका बेहतर था। कि आपकी नुमाइंदगी करने वाला शख्स ये कह रहा है कि आप लोग भूखे मर रहे हैं। हुजूर का सनाफा कभी भूखा मर सकता है, लेकिन बात यह कि आपने अपना पेशा बनाया हुआ था महफिल नात और आपने दीन के काम को अपना पेशा बनाया हुआ था। जितनी इज्जत दीन के काम में, जितनी इज्जत खुदा का नाम, उसके रसूल का नाम लेने में, इतनी इज्जत किसी शोबे में नहीं। मसाजिद के इमाम क्या भूखे मर गए इसलिए कि वो उस काम को अपना पेशा नहीं समझते? क्या मौजिन भूखे मर गए? क्या खादिम भूखे मर गए? उनकी लिस्टें लेके कोई किसी के पास गया है? और फॉर एग्जाम्पल आपको जाना ही था, अरे सैलानी वाले मर गए क्या? 2 लाख लोगों से ज्यादा उन्होंने, 20 लाख लोगों से ज्यादा उन्होंने लोगों को राशन दिया है। आप चुपके से ये काम उनके सामने बयान करते तो कोई आपका नाम भी ना आने देता। लेकिन मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ है। यही बातें वो हैं जो हम पहले से पीट रहे थे। हम उलमा का एक तबका, मैं तो खैर खादिम हूँ उलमा का एक तबका पीट रहा था पहले से कि इस नात ख्वानी को अपना पेशाना बनाओ, पेशाना बनाओ। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उन तमाम लोगों को और सबको कहता हूँ, ऐसे लोग जिन्होंने ये काम किया है, उन्होंने इस मुकद्दस शुबे का, इस मुकद्दस पेशे का उन्होंने मजाक बनाया है। लिहाजा इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए, इन्हें अपनी महफिलों में मत बुलाया जाए, इन्हें ग्रुप्स में से निकाल दिया जाए और ऐसे लोगों का हर जगह पे इनको कंडेम किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन मतीन की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन मतीन का साथ देने, दीन मतीन के साथ रहने, मसलक के हक्का के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो गैरों के दर पे गए हैं उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये हमारे मसलक के लोग भी नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल फरमाए। उम्मीद है, मैं गुस्से में हूँ, अगरचे मैंने बहुत हौसले से ये वीडियो बनाई है और बड़े कम लफ्ज में कहें, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता था, क्योंकि आप जानते हैं कि हक बात कहने में मैं कभी घबराता। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग जेडीसी के पास जा रहे हैं और जाकर वो वहां से राशन तलब कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हमें एतराज इससे नहीं है कि कौन जेडीसी के पास जा रहा है और क्यों जा रहा है। जेडीसी को जो कुछ दे रहा है वो अपने पास से नहीं दे रहा, वो जितना कुछ दे रहा है वो भी लोगों से लिया हुआ। उसमें कई लोग अहले सुन्नत के हैं, लाखों रुपए अहले सुन्नत के हैं जो जेडीसी को दिए गए। हमें एतराज इस पर नहीं है कि उसके पास कोई क्यों जा रहा है, लेकिन याद रखें इस पर जरूर एतराज होगा कि वहां जाकर अहले सुन्नत के लोग अपनी नुमाइंदगी क्यों करवा रहे हैं। मतलब कोई मस्जिद का इमाम जा रहा है तो वो जाके कह रहा है जी मैं वो उसकी वीडियो बना के कह रहा है कि जनाब ये अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। यहां तक कि एक साहब आए, उन्होंने कहा मैं दावत इस्लामी का हूं और उन्होंने कहा जी ये दावत इस्लामी के हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दावत इस्लामी के हो सकते हैं कि वो दावत इस्लामी के बन के कहीं जाए और जाकर वहां पर वो अपना तारुफ कराएं। और इसी तरह कोई मस्जिदों के इमाम है तो वो लेके जा रहे हैं, इसी तरह कोई मदारिस के मोहतमिम है तो वो लेटर लेके जा रहे हैं और वो जाकर उनसे राशन मांग रहे हैं। और मैं जफर अब्बास साहब आपसे कहना चाहूंगा कि कोई आपके पास जाता भी है तो आप जब बगैर किसी तफरीक के दे रहे हैं तो आप उनकी वीडियो क्यों बनाते हैं? आप जिसको भी देना चाहते हैं दें। और आइम्मा और उलमा जो अपने आप को मौलवी भी कह रहे हैं और कई तो अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं और वो सैयद है भी नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अदनान को कौन कहता है कि अदनान सैयद है? और वो जाकर अपना तारुफ करा के वहां से जेडीसी से माल ले रहे हैं और राशन के थैले ले रहे हैं। तो याद रखिए, आप में से जो भी जाना चाहता है हमें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन सुन्नियत का नाम लेके वहां पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि दुनिया ले रही है तो आप भी लो, लेकिन सुन्नी बन के मत जाओ। सुन्नियत की तर्जुमानी करने के लिए या सुन्नियत का नाम लेके कोई जाएगा तो हम उस पर एतराज करेंगे। और मैं आइम्मा और उलमा से कहता हूं जो उसके दर पे गए हो, आपने सारी जिंदगी मस्जिद की इमामत की है, 20-20 साल 25-25 साल आपको इमामत करते हुए हो गए, तो कहां आपने क्या किया अपने मोहल्ले में? एक वेलफेयर बनाई होती ना, कोई मदरसा बनाया होता ना, सारी महफिलें, सारा पैसा आपने मिलाद के नाम पर, कवालियों के नाम पर खर्च किया है। आज जरूरत पड़ी, एक छोटा सा झटका लगा है, आपके इलाके में लोग भूखे मर रहे हैं, अभी तक कोई तहरीक लब्बैक का बंदा कहीं जाते हुए देखा है? हम खुद बांटने वाले हैं। कोई दावत इस्लामी वाले, सही दावत इस्लामी वाले कहीं जाते हुए देखे? वो खुद बांटने वाले। कोई सैलानी वाला जाते हुए देखा? वो खुद बांटने वाले। तो अपने इलाके में काम किया होता।